हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो अभी हमने देखा गोपी गीत में कि ये जो सारी गोपियाँ थी वो घर में बैठे-बैठे उनको दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियाँ होने के कारण वो भगवान की जो भी लीलाएँ उधर वृंदावन के वन में होती थी, उनकी गायों के साथ वो कैसे बाँसुरी बजाते थे और सारी जो सृष्टि भगवान को टकटकी लगाकर कैसे देख रही थी, ये सब दर्शन जब ये गोपियाँ पाती हैं, तब उनको इतना मतलब तन्मयता आती है। दृश्य दर्शन और दृष्टा जो है वो 3 चीज़ें जब उसमें एकतानता आ जाती है तो दर्शन बिल्कुल तन्मयता से हो जाता है और इसीलिए घर बैठे-बैठे ही वो समाधिस्थ हो जाती थी। इतना उनको प्रभु में लगाव हो गया था उसकी कथाओं में और उनके दर्शन में कि उनको प्रेम सन्यासिनी कहा गया है और सुखदेव जी भी उनको महत्व देते हैं क्योंकि सुखदेव जी ये कहते हैं कि हमने तो संसार को छोड़ा है और जो वस्त्र भी हमने त्याग दिए हैं और ये जो गोपियाँ हैं वो घर में बैठे-बैठे मतलब साड़ियाँ पहन रही हैं और संसार भी कर रही हैं और उनको फिर भी भगवान की प्राप्ति अनायास ही हो रही है क्योंकि ध्यान और धारणा ये सब जो है वो उनको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे योगियों को ध्यान धारणा और प्रत्याहार और सब नियमावली करके एक जगह पर वो स्थिर बैठ के आँख मूंद कर वो अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तभी उनको समाधि का आनंद मिलता है। पर ये गोपियाँ तो खुली आँखों से ही समाधिस्थ हो रही हैं और इसीलिए उनका जो आनंद है वो कायम और स्थिर रहता है। योगी का आनंद आँखें खुलने के बाद संसार में विचरण हो सकता है, मगर इन गोपियों को तो आँखें खुलने के बाद भी उनकी समाधि अवस्था जो है वो कायम रहती थी और भगवान ही उन्हें हर जगह पर दिखते रहते थे। तो ऐसे उनका प्रेम था और इसीलिए सुखदेव जी इस कथा को वर्णन करते हुए वो स्वयं ही पागल हो गए हैं। और इस तरीके से ये गोपी गीत जो है वो बहुत ही सुंदर है और फिर उसके बाद हमारा रासलीला में प्रवेश होता है। तो रासलीला जो है वो भागवत का फल कहा जाता है। तो रासलीला में होता क्या है, जब ये गोपियाँ भगवान का इतना स्मरण करके उनमें तन्मय होने लगी, तो एक समय ऐसा आ जाता है तब उनको मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ ये भान भी शेष नहीं रहता। और ये जब भाव शेष नहीं मतलब ये जो याद है वो नहीं रहती, तभी उस भाव को गोपी भाव कहा जाता है। तो ये गोपियाँ अभी तक उस भाव तक पहुँची नहीं थी, मतलब थोड़ा-सा उनको भान शेष था कि मैं स्त्री हूँ ऐसा। मगर जब वो भी भान नहीं रहेगा, जब उनको ये भी समझ नहीं रहेगी कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, तभी वो पूरी तरह से भगवान में तन्मय हो सकती हैं और उसको ही रासलीला कहा जाता है। क्योंकि रासलीला में किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का और एक शुद्ध जीव का मिलन है। और इसीलिए ये रास जो है वो 6 महीनों तक चला था क्योंकि उसमें किसी भी पंचभौतिक शरीर का उसमें कोई समावेश नहीं है। ये सिर्फ़ आत्मा का आत्मा से विलास कहा है और उसको ही रास कहा जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आत्मा से हो रही हैं। और इसीलिए भगवान की ये रासलीला बहुत श्रेष्ठ है, मगर उस तक पहुँचने के लिए हमारे मन में कोई मलिनता शेष नहीं रहनी चाहिए। अब ये हो गया ये जो हमने देखा प्रसंग वो ब्रह्मचारी गोपी गीत जो है वो ब्रह्मचारिणी जो गोपियाँ हैं उनका रास है। और इसके बाद है यज्ञ पत्नियों का रास। तो उसमें ऐसी हो गई एक बार जब ये गोपों के साथ जब भगवान विचर रहे थे, तो सारे जो गोप बालक थे उनको भूख लगी थी और वहाँ पर ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और उनके घर उसके बाजू में ही थे। तो फिर भगवान ने इन बालकों से कहा, और किसी ने शिदोरी नहीं लाई थी, अपने घर से कुछ नहीं लाया था खाने के लिए। तो भगवान ने इन बच्चों से कहा कि जाओ तुम लोग और कुछ भिक्षा मांग के लाना। तो वो लोग जब इन ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया और फिर ये रोते-रोते सब वापस भगवान के पास आए। तो भगवान ने कहा तुम लोग कहाँ से गए थे? द्वार के आगे से गए थे कि पिछवाड़े से गए थे? उन्होंने कहा नहीं, आगे से ही हम लोग गए थे। तो वो सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तो भगवान ने कहा इस बार आप पिछवाड़े से जाओ, क्योंकि पीछे सब माताएँ होती हैं और माताओं का हृदय जो होता है वो बहुत कोमल होता है, वो तुम लोगों को भिक्षा अवश्य देंगे। और वैसे ही हुआ। ये सारी जो गोपियाँ थी उन्होंने भगवान आए हैं ये समाचार जब उनके कानों पे पड़ा तो इतनी खुश हो गई और हर एक ने अपने घर से कुछ ना कुछ सामग्री लेके भगवान के सामने उन्होंने अर्पण की। किसी ने अपने घर से भात लाया, वरण लाया और फिर सब्जी लाई, कोशिम्बीर लाई और लड्डू लाए, दही वड़े लाए।
मोतीचूर लड्डू लाए, बहुत सारी चीज़ें भगवान को अर्पण की। और उधर एक ऐसा ब्राह्मण था, उसने अपने पत्नी को जाने ही नहीं दिया, मारने लगा उसको और घर में बंद करके रखा। और फिर दूसरी जो गोपियाँ थी वो भगवान से मिलकर वापस आ गई। और जब ये ब्राह्मण देखने को गया क्या हाल हो गया है पत्नी का, तो देखा तो वो मृत हो गई थी, मर गई थी। फिर उसको बहुत बुरा लगा, वो विदुर हो गया। तो इस तरीके से भगवान ने इस लीला में ये जो विवाहिता गोपियाँ हैं उनके साथ उनकी रास लीला हुई। तो आगे हम ये देखेंगे कि दूसरा जो प्रसंग है वो गोवर्धन लीला का है, जहाँ गोवर्धन जो है वो सबसे बड़ा हरिदास कहा जाता है, भगवान का सबसे बड़ा दास है। क्योंकि वो भगवान की जब बांसुरी की धुन सुनता है तो उसको बहुत खुशी होती है, उसका हृदय जो होता है वो फूलने लगता है। जब भगवान के कोमल चरण उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो मक्खन जैसा मुलायम हो जाता है और भगवान की मधुर तान से वो फूल कर वो जो गट्ठे पड़ जाते हैं वो सब भर जाते हैं। और इस तरीके से और वो गोवर्धन पर्वत जो है वो हरी हरी घास देता है, गैयों को चराता है। तो जो भगवान की सेवा करता है तो वैष्णव है, मगर जो गरीबों की और ब्राह्मणों की सेवा करता है उसको महावैष्णव कहा जाता है। और अन्नदान ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है, क्योंकि इसमें इंसान को तृप्ति होती है। हरे कृष्णा।